हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर रिग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया था। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। बट एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने से पहले हम लास्ट लेक्चर के कुछ फॉर्मूले फिर से रिवाइज करते हैं। वही फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज में एज इट इज यूज करने। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। एक इक्वेशन था y ऑन x और दूसरा इक्वेशन था x ऑन y। y ऑन x हमें कैसे मिलता है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। और x ऑन y कैसे मिलेगा, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ठीक है, इसमें से x बार y बार की वैल्यू तो आपको पता है कैसे निकालते हैं। x बार इज समेशन ऑफ x अपॉन n एंड y बार इज समेशन ऑफ y अपॉन n। ठीक है, बट बी वाई एक्स के लिए हमने देखे थे चार फॉर्मूले थे। तो बी वाई एक्स का पहला फॉर्मूला आता है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। जैसे कि यहाँ पे वाई एक्स है तो नीचे एक्स आएगा, एक्स बाद में आ रहा है तो नीचे एक्स आएगा। उसमें भी हमने इस तरफ देखा था कि बी एक्स वाई अगर मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ वाई। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या आता है, कोवेरियंस की जगह लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय, नीचे जैसे कि x है तो वेरियंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइड में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब कोवेरियंस का और एक हमने फॉर्मूला देखा था कि समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओके डिवाइडेड बाय एन होता है, पर वो एन कैंसिल होता है। और वेरियंस का फॉर्मूला क्या आता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और इसके भी डिवाइड में एन होता है, वही एन एन कैंसिल हो जाता है और इतना फॉर्मूला बच जाता है। इस तरफ कैसे आएगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार और नीचे y का फॉर्मेट आएगा y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। ठीक है, और फाइनली एक फॉर्मूला देखा था कि r इज इक्वल टू ये yx होगा तो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x और इस तरफ r इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, वेयर r कैसे मिलता है हमें, अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स ये करके मिलता है। ठीक है, तो आपको मोस्टली इस एक्सरसाइज में ये और ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज होगा, ये दो फॉर्मूले ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ओके, इसमें से आर भी यूज होगा, मतलब इतने फॉर्मूले याद रखना इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, चलो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया, फॉर बाइवेरिएट डेटा एक्स बार 53 वाई बार 28 बी वाई एक्स दिया है और बी एक्स वाई दिया है, बी वाई एक्स 1.2 दिया है और बी एक्स वाई माइनस 0.3 दिया है। फाइंड क्या करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर निकालना है। ठीक है, आर का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। क्लियर, अब देखो बी वाई एक्स क्या है, माइनस 1.2, बी एक्स वाई क्या है, माइनस 0.3। इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 12 3 36 आता है तो 0.36 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.6, बट यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी प्लस या माइनस आर की। क्लियर, उसमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है, माइनस 0.6। अब माइनस ही क्यों लिया, अगर ये दोनों माइनस होंगे, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई माइनस होंगे तो आर भी माइनस ही होगा। ठीक है, चलो ये पता चला। अब क्या निकालना है हमें, एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू 50। y की वैल्यू निकालनी है जब x 50 होगा। एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू 50। ठीक है, अब y निकालना है मतलब आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, आप यूज करोगे y माइनस वाई बार बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, y माइनस वाई बार उन्होंने दिया है ना, y बार इज 28 और बी वाई एक्स कितना है, माइनस 1.2 इंटू एक्स माइनस एक्स बार कितना दिया है 53।
अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता है, x कितना पुट करना है, x पुट करना है 50 क्लियर, x इक्वल टू 50। तो यहाँ पे पुट किया 50 माइनस ये 53, सो इस तरफ बन जाएगा -1.2, 50 माइनस 53 क्या आएगा -3, ठीक है। अब ये y माइनस 28 एज इट इज, y माइनस 28 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 1.2 इंटू 3 ये बन जाएगा 3.6 प्लस में, ओके। सो -28 को इस तरफ लेके आओ, 3.6 प्लस 28, y इज इक्वल टू 28 में ये 3 ऐड हो जाएंगे तो 31.6 बन जाएगा। चलो y की वैल्यू मिल गई। अब तीसरा क्वेश्चन है एस्टिमेट x फॉर y इज इक्वल टू 25। तो इसके लिए कौन सा यूज करोगे, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ठीक है। x माइनस एक्स बार देखो, x बार 53 है और y बार 28 है, तो ये 53, बी एक्स वाई कितना आया था, बी एक्स वाई कितना दिया है उन्होंने 0.3, सो -0.3 y माइनस वाई बार 28, ठीक है। ये अब y के जगह क्या पुट करना है 25, तो x माइनस 53 माइनस 0.3, y के जगह मैंने 25 लिख दिया -28, सो x माइनस 53 एज इट इज, ये 0.3 भी एज इट इज, ये कितना आएगा -3 आएगा, ओके। सो x इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 0.9, चलो ये 0.9 लिख दिया प्लस में, और ये -53 इस तरफ आके क्या करेगा प्लस करेगा, एडिशन करेगा 53, तो ये x इक्वल टू 53.9 बन गया, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया फ्रॉम द डेटा ऑफ 20 पेयर्स, तो इससे ये पता चल रहा है कि n इज इक्वल टू 20 है। ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑन x एंड y फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन, ये पूरा डेटा दिया है, ये आपको सिर्फ गिवन में मेंशन करना है सब, ठीक है। तो डेटा ये पूरा मेंशन करना है। यहाँ पे x बार कितना दिया है 199 और y बार कितना दिया है 94, उसके बाद समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर ये दिया है 1200 और समेशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर ये दिया है 300 और समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ये आपको -250 दिया है, ठीक है। देखो क्या फाइंड करना है, द लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x निकालना है। सो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालना है, ठीक है। अब y ऑन x निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट byx होना चाहिए, तो फर्स्ट हम byx निकालते हैं। byx देखो डेटा के हिसाब से इसका फॉर्मूला चूज करो, फॉर्मूला कौन सा आएगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x है तो नीचे समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है -200, सॉरी 200 नहीं है वो 250 है, 250, तो ये -250 डिवाइडेड बाय कितना दिया ये 1200, ठीक है। ये 0 0 गया और इनका कैलकुलेशन करोगे तो ये 5 5 25, 5 2 10 और 5 4 20, तो ये बन जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 24। चलो byx मिल गया। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू byx इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। y माइनस वाई बार देखो कितना दिया है 94 दिया है, यहाँ पे देखो 94 है, और byx अभी निकाला -5/24, x माइनस एक्स बार देखो ये 199 दिया है, 199, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, ये 24 सीधा इसको मल्टीप्लाई होगा, सो 24 इंटू वाई 24y एंड 24 इंटू 94 2356 इज इक्वल टू ये -5 भी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, सो -5 इंटू एक्स -5x और -5 इंटू -199 ये आएगा +995। अब इसको सिर्फ अरेंज करो, ये 5 उस तरफ जाएगा +5 हो जाएगा, सो +5x + 24y
और इसको इस तरफ लेके आओ, तो ये 995 प्लस 2356, ठीक है। तो 5x प्लस 24y इज इक्वल टू, इनका एडिशन करो तो ये 3351 बन जाएगा। एक इक्वेशन मिल गया मुझे। ये इक्वेशन कौन सा है? y ऑन x, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन निकालो x ऑन y, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे? पहले एक्स वाई बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला आएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो ये माइनस 250 डिवाइडेड बाय 300। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 0 कट, और ये 5 5 5 6, ये बन गया माइनस 5/6, ठीक है। अब इक्वेशन निकालो, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है। x माइनस एक्स बार कितना है? x बार 199 है और y बार 94 है, सो ये 199 बी एक्स वाई माइनस 5/6 और ये 94, ठीक है। 6 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 6 इंटू एक्स 6x, 199 इंटू 6 1194 आएगा। सिमिलरली 5 अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 5 इंटू वाई माइनस 5y, ये माइनस माइनस प्लस 94 इंटू 5 470 बन जाएगा। ओके, सिर्फ अरेंज करो अच्छे से, इस y को इस तरफ लेके जाओ तो 6x माइनस वाई का प्लस y मतलब प्लस 5y, और ये 470 के साथ ये ऐड हो जाएगा 470 प्लस 1194, तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू, इनका एडिशन कितना आता है? 1664, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन सॉल्व हुआ। अब इसके बाद वो बोल रहे फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, मतलब r निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो r के लिए हमने फॉर्मूला देखा था अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ठीक है। इसमें से बी वाई एक्स हमने निकाला है, बी वाई एक्स देखो यहाँ पे कहीं पे, ये देखो माइनस 5/24, तो मैंने माइनस 5/24 लिख दिया। बी एक्स वाई ये भी निकाला है माइनस 5/6, सो ये माइनस 5/6 भी लिख दिया, ठीक है। अब सिर्फ इनका मल्टीप्लीकेशन करो और बाद में स्क्वायर रूट निकालो। 5 इंटू 5 ये क्या होता है? 25, और 24 इंटू 6 ये कितना आता है? 144, ओके। इसका मतलब 5 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 5, और 144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 12, बट ये हम लेंगे माइनस में, क्योंकि दोनों हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ये दोनों भी माइनस में मिले, तो आर भी अपने आप माइनस में हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखो डायरेक्ट मैं 6 क्वेश्चन पे क्यों आया, क्योंकि मैं सेम टाइप के क्वेश्चन एक साथ पढ़ाना चाहता हूँ। ओके, मैं सब क्वेश्चन कवर कर दूंगा, और जो मोस्टली सेम टाइप है एग्जैक्टली वो आप होमवर्क के लिए दे दूंगा, वो खुद से ट्राई करना। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 1 2 जैसा ही है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सिर्फ ये वर्ड फॉर्मेट में दिया है। ओके, देखो 2 सैंपल्स फ्रॉम बाइवेरिएट पॉपुलेशन हैव 15 ऑब्जर्वेशन, तो इससे ये पता चल रहा है कि n इज इक्वल टू 15 है। द सैंपल मीन मतलब बार वाला कंसेप्ट, सैंपल मीन ऑफ x एंड y आर 25 एंड 18, मतलब ये x बार 25 दिया है और y बार 18 दिया है। चलो इतना समझ में आया। द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन आर 136 और 150, ये क्या लिखा है? ओके, ध्यान से पढ़ना, रिपीट करते हैं। द करस्पॉन्डिंग सम मतलब समेशन ऑफ स्क्वायर मतलब सिर के ऊपर कुछ तो होगा, 2 होगा। ओके, ऑफ डेविएशन, अब डेविएशन मतलब माइनस होता है, डेविएशन मतलब चेंज, माइनस किससे डेविएशन? फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन। अब समझो मुझे x का डेविएशन करना है, तो x माइनस एक्स बार। देखो करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम डेविएशन, ओके क्लियर। आर 136 और 150, मतलब x के लिए 136 दिया है और y के लिए y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर के लिए आपको 150 दिया है। नेक्स्ट द सम मतलब फिर से समेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मुझे पता है क्या आता है, तो मैं 2 ब्रैकेट लिख रहा हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन। अब डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन हमने क्या देखा था? एक तो x माइनस एक्स बार आता है और y माइनस वाई बार आता है। देखो सम ऑफ प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है? 123। चलो इतना डेटा दिया है।
ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई निकालना है। तो सॉल्यूशन में अगर मुझे एक्स ऑन वाई निकालना है तो मेरा फर्स्ट काम है एक्स बार और वाई बार निकालना। तो ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा एक्स बार वाई बार। उसके बाद मैं जाऊंगा बी एक्स वाई निकालने के लिए। अब डेटा देख के मुझे पता चल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 123 और y माइनस वाई बार की वैल्यू देखो 150 लिख दिया। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.82। ठीक है, अब हम इक्वेशन निकालते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। ठीक है, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। इसमें फटाफट वैल्यू पुट कर दो, x माइनस एक्स बार 25, बी एक्स वाई 0.82, y माइनस वाई बार 18। ओके, अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो x माइनस 25 एज इट इज 0.82 इंटू वाई 0.82 y हो जाएगा और 18 इंटू 0.82 14.76। ठीक है, अब आगे x इक्वल टू ये माइनस 25 उस तरफ जाके प्लस 25 हो जाएगा। सो 0.82y माइनस 14.76 प्लस 25। सो x इक्वल टू 0.82y 25 में से 14.76 गया, कितना बचेगा, प्लस 10.24 आ जाएगा। चलो ये x ऑन y इक्वेशन मिल गया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट में पढ़ा था वो ध्यान देना। ओके, कंसेप्ट है सिंपल, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट r, जिसे हम r कहते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करोगे तो वो r स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हमने फॉर्मूला पहले भी देखा है कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो r स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा r, और इस तरफ स्क्वायर रूट के अंदर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई हो जाएगा। तो ये तो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी पता है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर इफ बी वाई एक्स एक से बड़ा होगा तो देन बी एक्स वाई एक से छोटा होगा। ठीक है, सिमिलरली इफ बी एक्स वाई 1 से बड़ा होगा देन बी वाई एक्स 1 से छोटा होगा। क्लियर, मतलब ये वाइस वर्सा है, एक से बड़ा होगा तो दूसरा 1 से छोटा होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको डेटा दिया है वो गलत है। क्लियर, यही हमें क्वेश्चन 5 में बताना है कि दिया हुआ डेटा गलत है या सही है। थर्ड प्रॉपर्टी है बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आपका r से ऑलवेज ग्रेटर या r से इक्वल होना चाहिए। अगर ये लेस देन हुआ तो आपका डेटा गलत है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। अब ये क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन की कंसेप्ट हमें पता है कि जो हमको x और y में जो कुछ ऐसे डेटा दिया है, हमने क्या किया था, x माइनस एक्स बार किया था और y माइनस वाई बार किया था। इसे कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर आप ऐसे करोगे, समझो इसको x माइनस एक्स बार को आपने u नाम दिया है और इसको v नाम दिया है, ये भी कर सकते हो, सिर्फ नाम देते हो कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, v इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। ओके, तो ऐसा करने के बाद मतलब आप डेटा जो लंबा डेटा होता है, बड़े बड़े नंबर होते हैं, उसको आप छोटे छोटे नंबर में कन्वर्ट करते हो, तो इससे आपकी बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो यही लिखा है कि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, समझो आपने ओरिजिनल डेटा से बी एक्स वाई निकाला और चेंज ऑफ ओरिजिन से बी एक्स वाई निकाला, तो आपका बी एक्स वाई सेम ही होगा। इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि समझो आपने बी यू भी निकाला है, वही इक्वल होगा बी एक्स वाई के साथ, यू एक्स के साथ कंपेयर करेंगे और वी वाई के साथ कंपेयर करेंगे। सिमिलरली अगर आपने बी वी यू निकाला, वो इक्वल होगा बी वाई एक्स के साथ। ठीक है, इसे कहेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन से बी वाई एक्स और बी एक्स वाई चेंज नहीं होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है,
साइन ऑफ बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर सेम, मतलब इन तीनों का साइन सेम होना चाहिए, ये हमें पता है। ओके, इसमें से देखो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी तो हमें पता थी, सिर्फ नई प्रॉपर्टी कौन सी है, 2, 3 और 4। अब ये सब प्रॉपर्टी यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, ब्रिंग आउट द इनकंसिस्टेंसी इफ एनी इन द फॉलोइंग। ठीक है, पहला एक डेटा दिया है, हमें बताना है कि ये डेटा करेक्ट है या रॉन्ग है। डेटा दिया है उन्होंने। ओके, तो फर्स्ट के लिए आपको ये डेटा दिया है, आप सोचोगे कि इसको कैसे चेक करोगे। देखो यहाँ पे प्लस दिया है, तो अब ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढना जहां पे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का एडिशन हुआ है। तो ये देखो थर्ड प्रॉपर्टी, ये क्या कहती है, अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई इनका एडिशन करोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे, तो उसकी वैल्यू जो होगी, एक तो वो आर जितनी आनी चाहिए या फिर आर से ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, वो ट्राई करते हैं। अभी इसमें हम करेंगे कि बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर, मतलब इनकी वैल्यू दी है कितनी, 1.30, इसको 2 से डिवाइड किया और इसका आंसर आता है 0.26 12 और एक बचा 5, ये आया आपका 0.65। बट देखो आर कितना दिया है, 0.75, तो ये कम आया ना, आर से छोटा आया। क्लियर, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटा इज इनकंसिस्टेंट एज, क्यों इनकंसिस्टेंट आया, एज बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आर से छोटा आ रहा है। इसमें क्वेश्चन 2 में दिया है बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1.50 और आर दिया है -0.9। अब ये देख के ही पता चल रहा है कि डेटा इनकंसिस्टेंट है। क्यों, तीनों का साइन देखो, इन दोनों का प्लस है, इन दोनों का माइनस है। और एक यहाँ पे पॉइंट है कि ये देखो दोनों भी 1.50 है, और हमने एक प्रॉपर्टी देखी कि एक 1 से ऊपर होगा तो दूसरा 1 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं मैच हो रहा है, तो इसमें से एक ही हम लिखते हैं कि इसके वजह से ये इनकंसिस्टेंट है, वो लिखेंगे साइन। ओके, तो लिखेंगे डेटा इज इनकंसिस्टेंट एज साइन ऑफ बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर नॉट सेम। क्वेश्चन 3 दिया है बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1.9 एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू -0.25, तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट ही आएगा। क्यों, साइन सेम नहीं है, तो सेम ही लिखो, डेटा इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज साइन ऑफ बी वाई एक्स बी एक्स वाई आर नॉट सेम, सेम ही आंसर है। ठीक है, अब फोर्थ पे जाते हैं। देखो फोर्थ में दिया है बी वाई एक्स इज इक्वल टू 2.6 एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2.6, तो ये डेटा कंसिस्टेंट है, डेटा इज कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट है, देखो इसको सॉल्व करोगे, सॉरी इसका आंसर क्या है 2.6, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये एक से बड़ा है और ये एक से छोटा है, तो डेटा कंसिस्टेंट है। क्लियर, तो कंसिस्टेंट आता है तो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं आता है तो रीजन लिखो कि ये क्यों नहीं कंसिस्टेंट है। तो चलो स्टूडेंट, अब इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, फ्रॉम द डेटा ऑफ 7 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इससे पता चल रहा है कि n इज इक्वल टू 7 होगा। ऑब्जर्वेशन x एंड y फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन, ये सब डेटा दिया है, वो बाद में देखते हैं, पहले क्या निकालना है। देखो द लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, चलो लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x अगर मुझे निकालना है तो मैं ये फॉर्मूले यूज करूंगा, सिंपल। इसमें मुझे किसकी जरूरत होगी, x बार, y बार और b वाई एक्स। तो देखो डेटा देख के आपको कुछ पता चल रहा है कि मैं x बार और y बार यहाँ से निकाल सकता हूँ, नहीं। x बार के लिए हमें क्या चाहिए होता है, समेशन ऑफ x अपॉन n, तो समेशन ऑफ x तो कहीं पे भी नहीं दिया है, तो इसको थोड़ा सा अलग वे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो डेटा दिया है ये थोड़ा सा अलग दिया है, और ऐसी गलती मत करना है यहाँ पे कि सर ये ऐसे दिया होगा तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू -35, ऐसा नहीं है। चेंज ऑफ ओरिजिन के लिए कंपल्शन नहीं है कि वो ऑलवेज मीन वहाँ से सब्ट्रैक्ट करे, कौन सा भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी चेंज ऑफ ओरिजिन ही होता है। ठीक है, तो ये कंपल्शन नहीं कि मेरा x बार ये 70 है। क्लियर, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको हम कुछ
अजम्पशन लगा के सॉल्व करेंगे। अजम्पशन मतलब एक एज्यूम करेंगे कि लेट मेरा x माइनस 70 जो है ये u है एंड y माइनस जो 60 दिया है इसको मैं v एज्यूम करता हूँ। तो दिमाग में रखना x से रिलेटेड कौन है u और y से रिलेटेड कौन है v। ठीक है, अगर मैं दोनों के ऊपर बार लिखता हूँ x बार माइनस 70 इज इक्वल टू u बार, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। ओके क्योंकि यहाँ पे x का मैं मीन निकालूंगा और u का मैं मीन निकालूंगा, उसमें से समझो x के मीन में से 70 गया तो u के मीन इतना ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे y बार माइनस 60 इज इक्वल टू v बार। देखो यहाँ पे आई लिखा है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना बाद में। ठीक है, चलो इतना तो पता चल गया। अब देखो इस डेटा से मुझे ये पता चल रहा है ये जो है ये मेरा क्या है u और ये जो है ये मेरा क्या है v। ये क्या होगा u स्क्वायर, ये क्या होगा v स्क्वायर और ये होगा u इंटू v। क्लियर, तो लिख दो फटाफट, यहाँ पे लिख दो देयरफॉर समेशन ऑफ u मुझे मिल रहा है माइनस 35। अगर मुझे समेशन ऑफ u माइनस 35 मिल रहा है तो मैं u बार आराम से निकाल सकता हूँ समेशन ऑफ u अपॉन n करके। समेशन ऑफ u कितना है माइनस 35 डिवाइडेड बाय n कितना है देखो 7, n उन्होंने दिया है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिल गया आपको माइनस 5। ओके, अगर मुझे u बार माइनस 5 मिल गया तो इस इक्वेशन पे ध्यान देना, u बार माइनस 5 मिल गया तो यहाँ पे मैं u बार पुट कर सकता हूँ। तो ऐसे लिख सकता हूँ x बार माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 5। ये माइनस 70 को इस तरफ लेके आओ तो x बार इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 70। सो x बार इज इक्वल टू 70 में से 5 गया तो ये बन गया 65। इसको बॉक्स करके रखना, आगे बहुत यूज होगा ये। ठीक है, चलो इतना तो हुआ। सिमिलरली जैसे मैंने u के लिए किया वैसे मैं v के लिए भी देख सकता हूँ। देखो ये समेशन ऑफ v दिया है, समेशन ऑफ v कितना हो जाएगा माइनस 7। अगर समेशन ऑफ v है तो v बार निकाल सकते हो, समेशन ऑफ v अपॉन n दैट इज माइनस 7 अपॉन 7। सॉल्व करो माइनस 1 आ जाएगा। अगर v बार मिल गया तो y बार निकालो, किस में पुट करोगे इसमें पुट करो, y बार माइनस 60 इज इक्वल टू v बार। y बार एज इट इज माइनस 60 भी एज इट इज, v बार के जगह आएगा माइनस 1, तो माइनस 60 इस तरफ जाके प्लस 60 हो जाएगा। सो माइनस 1 प्लस 60 हो जाएगा, y बार इज इक्वल टू 59। चलो x बार y बार तो मिल गया, मुझे जो इक्वेशन निकालना है इसमें x बार और y बार का तो काम हुआ, चलो ये तो मिल गए। अब मुझे by(x) निकालना है और आगे वाले इक्वेशन के लिए bxy भी निकालना होगा। ठीक है, चलो पहले by(x) तो निकालते हैं। देखो डेटा तो मेरे पास by(x) और bxy निकालने के लिए अवेलेबल नहीं है। मेरे पास डेटा जो है वो u और v के फॉर्मेट में, मतलब मैंने खुद से कन्वर्ट किया है u और v के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे by(x) चाहिए। देखो ध्यान देना, मुझे क्या चाहिए by(x). मैंने क्या बोला, y किससे रिलेटेड है v और x किससे रिलेटेड है u, तो मैं bvu निकालूंगा। ओके, तो पहले bvu निकालते हैं, bvu सेम फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला कैसे, वहां पे समेशन ऑफ एक्स वाई होता है, हम लिखेंगे समेशन ऑफ यू वी डिवाइडेड बाय एन माइनस यहाँ पे एक्स बार वाई बार होता है तो यहाँ पे यू बार माइनस वी बार। डिनोमिनेटर में अगर u डिनोमिनेटर में मतलब x डिनोमिनेटर में होगा तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते थे, तो ये समेशन ऑफ यू स्क्वायर अपॉन एन और ये u बार का स्क्वायर। चलो आराम से पता चल गया। अब इनकी वैल्यू ढूंढो। देखो हमने एज्यूम किया वहां पे मिल गया समेशन ऑफ u इंटू वी कितना है 1064, सो 1064 अपॉन n के जगह 7। u बार v बार, u बार देखो ये -5 और v बार ये -1, तो -5 इंटू -1 लिख दिया। समेशन ऑफ u स्क्वायर, समेशन ऑफ u स्क्वायर ये देखो ये 2989 डिवाइडेड बाय 7 और u बार का स्क्वायर, u बार का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 1 7 आएगा, 3 बचा, 7 5 35 और 7 2 14, सो 152, ये -5 1 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इसको 7 से डिवाइड करोगे 7 4 28, कितना बचा 1, 7 2 14, फिर से 4 बचा और 7 7 49,
427 आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर ये 25, ठीक है। आप सब्ट्रैक्शन करो, 152 में से 5 गया तो 147 बचना चाहिए, और 127 में से 25 गया तो ये 402 बचना चाहिए। इन दोनों का डिवीजन करो, ये आता है 0.36। अब ध्यान देना, मैंने ये BVU निकाला था, ओके। अगर ये BVU 0.36 आता है तो मेरा BYX भी 0.36 होगा। अब ये कैसे आया? तो हमने चेंज ऑफ ओरिजिन की कंसेप्ट देखी थी कि वैल्यू ऑफ BYX इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, तो इसके हिसाब से BVU इज इक्वल टू BYX होता है। चलो BYX मिल गया, अब हम इक्वेशन निकालने के पीछे लगेंगे। इक्वेशन कौन सा निकालना है? रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? y माइनस वाई बार BYX x माइनस एक्स बार। ठीक है, फटाफट ढूंढो। y माइनस वाई बार निकाला था हमने, y बार 59, x बार 65, तो ये 59 और BYX 0.36, x बार कितना है? 65, तो ये 65 लिख दिया। ठीक है, पहले ये मल्टीप्लाई करो, y माइनस 59 एज इट इज, ये 0.36 इंटू एक्स, 0.36 से x आ जाएगा, और 0.36 इंटू 65 23.4 बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा? ये माइनस 59 इस तरफ आके प्लस 59, सो y इज इक्वल टू 0.36x माइनस 23.4 प्लस 59, y इज इक्वल टू 0.36x, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, 59 में से 23.4 घटाओ, ये प्लस 35.6 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने y ऑन x निकालना, सिमिलरली हमें x ऑन y भी निकालना है। तो स्टूडेंट अब x ऑन y इक्वेशन निकालते हैं। x ऑन y के लिए आपको जरूरत होगी BUV की, u रिलेटेड है x से और v रिलेटेड है y से। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? समेशन ऑफ u v डिवाइडेड बाय n माइनस u बार इंटू y v बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ v है ना नीचे, तो v स्क्वायर अपॉन n माइनस v बार का स्क्वायर। ठीक है, समेशन ऑफ u v देखो 1064, तो 1064 एज इट इज डिवाइडेड बाय 7, और u बार v बार कितना निकाला था हमने? u बार -5 और v बार -1, सो -5 -1, डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ v स्क्वायर 476, सो 476 डिवाइडेड बाय n के जगह 7, और v स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, सिंपल। ओके, इसको डिवाइड करने के बाद ये 152 आया था, और ये 7 से डिवाइड करो, 7 6 42, और कितना बचा था? ये 56 मतलब 7 8 56, तो ऊपर 152 बचा -5, और डिनोमिनेटर में 68 -1, 152 में से 5 गया तो ये 147 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 67 आएगा। इसको सॉल्व करो, ये आंसर आता है 2.19। अब इक्वेशन निकालो। इक्वेशन क्या निकालना है हमें? x ऑन y, तो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y निकालना है, उसका फॉर्मूला x माइनस एक्स बार bxy y माइनस वाई बार। सो x माइनस एक्स बार देखो 65 है, bxy कितना निकाला है हमने? 2.19, y माइनस वाई बार ये कितना है? 59। ओके, ये अंदर मल्टीप्लाई करो, सो x माइनस 65 2.19 इंटू वाई 2.19 y, और 2.19 इंटू 59 ये 129.21 आ जाएगा। आगे ये -65 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 2.19 y माइनस 129.21 प्लस 65। ओके, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, x इज इक्वल टू 2.19 y, ये बन जाएगा -64.21। ठीक है, तो ये आपका x ऑन y इक्वेशन बन गया। अब फाइनली आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे आता है? r इज इक्वल टू BYX इंटू BXY। ओके, r इज इक्वल टू BYX कितना आया था? 0.36, और BXY कितना आया? इंटू 2.19।
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो स्क्वायर रूट में ये वैल्यू आ जाएगी। आपका गिवन नहीं दिया है यहाँ पे, हाँ देखो ये वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट में 0.7884, 0.7884 और इसका आंसर भी दिया है 0.8879। सो 0.8879 इज योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 से बचे हुए सब क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करता दो और बाकी के सब आप खुद से ट्राई करना। सिर्फ मैं उसमें कुछ अलग होगा तो मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे कुछ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये दिया है, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल। ये आपको टेबल में कुछ डेटा दिया है। देखो ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एक्स दिया है, ये पूरा एक्स का कॉलम है और ये वाई का कॉलम है। यहाँ पे दिया एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन किसकी, एक्स की कितनी है वो 10, मतलब सिंपली पता चल रहा है कि एक्स बार इज इक्वल टू 10। देखो एरिथमेटिक मीन y की वो कितनी आ रही है 90, तो y बार कितना आया 90। बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, x का कितना है 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से नोट करते हो, सिग्मा x इज इक्वल टू 3। ये स्टैंडर्ड डेविएशन y का 12, तो सिग्मा y इज इक्वल टू 12। चलो इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। आगे बोल रहे कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r दिया है कितना है 0.8। नेक्स्ट बोल रहे ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन निकालो। फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन हम y ऑन x निकालते हैं, ओके। तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालने के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, by(x) की। by(x) कैसे निकालोगे, डेटा देखो और उसके हिसाब से मुझे ये पता चल रहा है कि r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, ये फॉर्मूला यूज होना चाहिए। r के जगह क्या लिखोगे 0.8, सिग्मा y कितना है 12 और सिग्मा x कितना आ रहा है 3, ठीक है। 3 से 12 को डिवाइड किया है 4 आएगा, 4 8 जा 32 मतलब 3.2 आएगा by(x). अब इक्वेशन निकालो कौन सा, y ऑन x। सो यहाँ पे लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। कैसे निकालोगे, y माइनस वाई बार by(x) इंटू x माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार दिया है ना 90, ये by(x) अब भी निकाला 3.2, x माइनस एक्स बार कितना दिया है 10, ये लिख दिया, ओके। ये y माइनस 90 एज इट इज, 3.2 इससे मल्टीप्लाई किया तो 3.2 इंटू एक्स और ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 32 बन जाएगा। 90 उस तरफ शिफ्ट करो, सो y इज इक्वल टू 3.2x माइनस 32 प्लस 90, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 3.2x, 90 में से 32 गया, ये बन जाएगा 58। अब सिमिलरली रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y निकालते हैं। x ऑन y के लिए आपको जरूरत होगी bxy की। सो bxy फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। r के जगह कितना लगोगे 0.8, सिग्मा x हमारा 3 है और सिग्मा y 12 है, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 12, 3 से डिवाइड करने के बाद ये 4 हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करने के बाद ये 0.2, तो bxy आपका 0.2 मिल गया, ठीक है। इससे आप इक्वेशन कौन सा निकालना चाहते हो, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ये निकालना है, ओके। फॉर्मूला ये आएगा x माइनस एक्स बार कितना है, x बार 10, y बार 90, तो x बार 10, bxy 0.2 आया, y माइनस वाई पर 90, ठीक है। ये 0.2 मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, सो x माइनस 10 0.2 इंटू वाई माइनस 0.2 इंटू 90, ये बन जाएगा 18, क्लियर। ये 10 इस तरफ ऐड कर दो तो x इज इक्वल टू 0.2 वाई माइनस 18 प्लस 10, ये बन जाएगा -8। चलो इक्वेशन तो मिल गया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वो बोल रहे व्हाट इज लाइकली सेल व्हेन द एडवर्टाइजिंग बजट इज 15 लाख। देखो एडवर्टाइजिंग बजट हमारा क्या है, एडवर्टाइजिंग बजट हमारा x है, तो आपको x दिया है 15 लाख और y निकालना है। तो अगर आपको y निकालना है तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, y ऑन x, ये इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है। तो सेकेंड के लिए लिखेंगे x इक्वल टू कितना लिया है वो 15 लाख, ठीक है। इक्वेशन कौन सा है, y इज इक्वल टू 3.2x प्लस 58,
y is equal to 3.2x plus 58. So y is equal to 3.2x के जगह आएगा 15 plus 58. ओके 15 से 3.2 को मल्टीप्लाई करो, 15 2 ज़ा 33 बचा, 15 3 ज़ा 45 और 3 48 आ जाएगा. सो 48.0 प्लस ये 58, 48 और 58 कितना आना चाहिए? 8 8 16, एक बचा 5 4 10 106 लाख, क्योंकि एडवर्टाइज लाख में, सेल भी लाख में होगा. थर्ड में वो बोल रहे व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजिंग बजट. अब एडवर्टाइजिंग बजट क्या होना चाहिए वो निकालना है, मतलब एक्स निकालना है. ओके इफ द कंपनी वांट टू अटेन द सेल टारगेट ऑफ रुपीज 120 लाख, मतलब वाई दिया है, सेल टारगेट 120 लाख दिया है, तो y इज इक्वल टू 120 लाख उन्होंने प्रोवाइड किया है, x निकालना है. अगर x निकालना होगा तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे आप? x ऑन y इक्वेशन यूज करोगे. सो x इक्वल टू 0.2, y के जगह कितना आना चाहिए? 120 माइनस 8. ठीक है, x इक्वल टू 0.2 इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए? 24 माइनस ये 8. सो x इक्वल टू 16 लाख. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं. ये एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 4 जैसा, फिर भी हम रिपीटली सॉल्व करते हैं, आपका ये पक्का हो जाएगा. इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से पक्के हो जाएंगे. और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कैलकुलेशन भी इजी होता है, ज़्यादा झंझट नहीं होती है, आराम से मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे मीन x कितना दिया है? 25. सो x बार इज इक्वल टू 25. मीन y मतलब y बार इज इक्वल टू 20. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सिग्मा x इज इक्वल टू 4. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सिग्मा y इज इक्वल टू 3. ओके आगे जाके आपको r भी 0.5 दिया है. चलो सब डेटा है. अब निकालना है एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू 10. अगर y निकालना है, कौन सा इक्वेशन निकालोगे आप? y ऑन x. उसके लिए ज़रूरत किसकी पड़ेगी? by(x) की. डेटा से क्या पता चल रहा है? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? r इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. r के जगह क्या लिखोगे आप? 0.5. सिग्मा y के जगह क्या लिखोगे? 3. और सिग्मा x के जगह लिखोगे 4. इनको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 0.375 आता है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू 10. अगर ये निकालना है, y निकालना है. अब y निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? y ऑन x. ओके वो कैसे यूज करोगे? y माइनस y बार by(x) x माइनस x बार. ठीक है, y माइनस y बार कितना है? 20. by(x) तो हमें पता है कितना है वो? 0.375. x भी हमें पता है. देखो x के जगह क्या लिखना है हमें? 10 माइनस x बार कितना निकाला है? x बार उन्होंने दिया है 25. ठीक है, सो y माइनस 20 0.375. 10 माइनस 25 कितना आएगा? माइनस 50. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो. y माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 5.625 आ जाएगा. सो y इज इक्वल टू माइनस 5.625 प्लस 20. y इज इक्वल टू 20 में से ये गया तो कितना बचेगा? 14.375. चलो y की वैल्यू मिल गई. सिमिलरली आपको x निकालना है व्हेन y इज इक्वल टू 16. तो इसके लिए आपको x ऑन y इक्वेशन चाहिए होगा और उसके लिए आपको bxy निकालना पड़ेगा. तो bxy पहले निकालते हैं. bxy कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y. r कितना दिया है? 0.5 और सिग्मा x कितना दिया है? 4. सिग्मा y दिया है 3. सो 4 अपॉन 3. इसको सॉल्व करो. ये 4 5 कितना आएगा? 20. तो ये 2/3 बन जाएगा. इसको डिवाइड कर सकते हो पर ये रिकरिंग डिजिट आता है तो ऐसे ही रहने दो, बाद में देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं. ओके बाद में हमें निकालना क्या है? x निकालना है ना. एस्टिमेट x व्हेन y इज इक्वल टू 16. तो लिखते हैं एस्टिमेट x व्हेन y इज इक्वल टू 16. ओके कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? x माइनस x बार bxy y माइनस y बार. ठीक है, ये सब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. x माइनस x बार कितना है? 25. y बार 20. तो ये 25. bxy कितना है? 2/3 और y माइनस y बार कितना है? 20. तो ये 20 लिख दिया. x माइनस 25 एज इट इज. ये 2/3 भी एज इट इज. y कितना है हमारा? 16. तो ये 16 माइनस 20 हो जाएगा. सो x माइनस 25 2/3
16 माइनस 20 कितना आएगा, ये -4, ठीक है। अब ये x इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है -8 डिवाइडेड बाय 3, 25 इस तरफ आएगा तो ये +25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 25 3 75, 75 में से 8 गया, कितना बचेगा, +67 डिवाइडेड बाय 3। अगर 67 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी 22.33। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलरली क्वेश्चन 4 और 7 जैसा है। देखो सेम डेटा दिया है, आपको R भी दिया है, वो बोल रहे एस्टिमेट द प्रोडक्शन व्हेन डिमांड इज 100। अब देखो डिमांड 100 मतलब Y दिया है आपको 100, ओके, और प्रोडक्शन निकालना है, x निकालना है। इक्वेशन कौन सा निकालोगे आप, इसमें x और y निकालोगे, ठीक है। सेम वे से सॉल्व करो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे तो डायरेक्ट डेटा दिया आपको, x बार, y बार, सिग्मा x, सिग्मा y और r निकालना है, और वो बोल रहे ऑब्टेन द लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेट ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू 10। मतलब y इज इक्वल टू 10 दिया है, x निकालना है, कौन सा इक्वेशन निकालना है, x और y निकालना है, ये भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें देखो थोड़ा सा डेटा अलग दिया है पर क्वेश्चन सेम ही है। वो बोल रहे पहले फैमिली है एंड 50, क्लियर, 50 फैमिली है, क्लियर हुआ। इसके बाद अब ये बोल रहे कि समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 8500 दिया है। अब मुझे समेशन ऑफ x से x बार मिल सकता है, दैट इज 8500 डिवाइडेड बाय 50 करो, ये 0 गया, 5 1 जा 5, कितना बचा 3, 5 7 जा 35 और ये 0, तो ये 170 आया, ओके। उसके बाद सिमिलरली y बार निकाल सकते हो, वो कितना दिया है उन्होंने 9600 डिवाइडेड बाय 50, तो ये 0 गया। अब 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, एक बचा तो 5 2 जा 10, क्लियर। सो ये 192 हुआ। चलो x बार y बार मिल गया। आगे ये डेटा दिया है, सिग्मा x 60 दिया है, सिग्मा y 20 दिया है और r दिया है आपको 0.6। एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑन अ फूड एंड एंटरटेनमेंट व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन इज ₹200। देखो एक्सपेंडिचर ऑन फूड निकालना है, एक्सपेंडिचर ऑन फूड ये क्या है हमारा y, तो हमें y निकालना है। इक्वेशन कौन सा यूज करोगे, y ऑन x। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये तो सेम ही है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 और 7 जैसा एग्जैक्ट कॉपी है, और क्वेश्चन नंबर 12 ये भी सेम है। तो सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने एक साथ पढ़ा है, इसके वजह से आपको ये पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। आप कभी भी ये एक्सरसाइज स्टडी करोगे तो इसी वे से स्टडी करना। मैंने जो क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में सिखाया है उसी वे से स्टडी करोगे तो आपको ये आसान हो जाएगा।